हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन करेंगे और उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है जी। तो डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है? जैसे हमने एस और पी ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन की थी कि एस ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में जाता है आउटर मोस्ट सेल में, पी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में जाता है आउटर मोस्ट सेल में। और डी ब्लॉक की डेफिनेशन क्या है? देखिए, द एलिमेंट इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द डी ऑर्बिटल ऑफ देयर रेस्पेक्टिव पेनल्टीमेट सेल। पेनल्टीमेट सेल मतलब जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट सेल में नहीं जाता, वो जाता है सेकेंड लास्ट सेल में, पेनल्टीमेट सेकेंड लास्ट सेल में। और जो सेकेंड लास्ट सेल होता है, ठीक है जी, वो आपका डी ऑर्बिटल है। तो अब हम करेंगे जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं वो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक है। तो ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक जो एलिमेंट हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट है और उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है ये अब हम करेंगे। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको सबसे पहले जो डी ब्लॉक एलिमेंट की फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, 4 ट्रांजिशन सीरीज़ हैं। तो फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट के एलिमेंट लेके मैं आपको ये समझाऊंगा। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जो एलिमेंट हैं वो है, देखिए, ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। अब ये स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है, इसका टाइटेनियम का 22, वेनेडियम का 23, क्रोमियम का 24 और इस तरह से जिंक का 30। तो यदि मैं स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, यहाँ तक 20 हो गए और 3d1 यहाँ 21 हो जाएंगे। 3d2 आ गया तो टाइटेनियम की आ जाएगी, 3d3 आ गया तो वेनेडियम की आ जाएगी, 3d4 आ जाएगा तो क्रोमियम की आ जाएगी। पर इसमें क्या है कि आपका एक इलेक्ट्रॉन 4s2 3d4 है, लास्ट में देखिए 4s2 3d4, पर एक इलेक्ट्रॉन 4s1 से 3d5 में चला जाता है टू मेक इट हाफ फिल्ड। ठीक है जी, टू मेक इट हाफ फिल्ड। वैसे क्रोमियम के में हाफ फिल्ड आ जाता है और कॉपर में 4s2 3d9 होगा यहाँ 29 में, और फिर 4s से एक इलेक्ट्रॉन डी में चला जाएगा, फिर 4s1 3d10 आ जाएगा। ठीक है जी। तो इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो देखिए क्या है, n-1 d1 to 10 ns0 to 2। ये कैसे है देखिए ध्यान से, स्कैंडियम पर इसको अप्लाई करते हैं हम। ns0 to 2 स्कैंडियम में 4s2 3d1 है तो n क्या है यहाँ 4, s0 to 2 यहाँ तो 2 है, 0 1 कहाँ आएगा ये बताऊँगा, और 4 - 1 3, 3d1 यहाँ 1 है, 3d1 to 10 लिखा हुआ है, 1 स्कैंडी यहाँ आएगा ग्रुप नंबर 3 में, और लास्ट में जिंक का 3d10 आ जाएगा। यहाँ d1, d2, d3, d4 इस तरह से d10 लास्ट में आ जाएगा। ठीक है जी, 1 to 10 तो ठीक हो गया। ns0 to 2, अब यहाँ ns2 है, 0 1 कहाँ आता है, देखिए 1 कहाँ आया क्रोमियम के केस में 4s1 3d5, एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में चला गया तो वहाँ s का 1 आ गया। 0 कहाँ आता है, देखिए 0 जैसे अब जिंक है, जिंक की जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीजन स्टेट है +2, जिंक की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो लास्ट में 4s2 3d10 है, और जिंक की मोस्ट कॉमन ऑक्सीजन स्टेट है जिंक +2, तो वहाँ 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन हटा देंगे हम और आपका यहाँ 4s0 आ जाएगा। तो मतलब ns0 to 2 में 0 1 और 2 आ सकता है और d1 to 10 ही आएगा। ठीक है जी, तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आई थिंक आपको क्लियर होगी। थैंक्स।